हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं सामान्य हिंदी का पेपर। क्लास 11th का पेपर है। ठीक है, क्लास 11th का महत्वपूर्ण पेपर है। देख सकते हैं हिंदी, सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर है और वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते रहिए और इसका कोड है VK। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है आपके वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते रहिए। तो इसका पूर्णांक है 90। ठीक है, और इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। 3 घंटे 15 मिनट का इसका समय दिया जाता है। ठीक है, और इसका निर्देश हम पढ़ लेते हैं और इसको पेपर को स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है निर्देश, नोट यहाँ पर दिया गया है, नोट दिया गया है। सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं खंड का पहले दिया गया है। खंड का में देख सकते हैं दिया गया है मतलब खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। देख सकते हैं गद्य साहित्य इतिहास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक, तो पहला इसमें से देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? क्या आपको पता है? अगर पता तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सा वाला कलकत्ता है करेक्ट ऑप्शन। विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, कलकत्ता। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर खा नंबर प्रश्न है, अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राहुल संस्कृत्यान, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गा नंबर दिया है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया है अज्ञेय, तीसरा दिया है फणीश्वर नाथ रेणु और दा नंबर दिया है सरदार पूर्ण सिंह। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, और मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ नेहरू। तो आपका इससे आपको क्लास 12th की भी तैयारी हो रही है MCQ प्रश्न की। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल वाला ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का पेपर इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर मिलता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है यहाँ पर घ नंबर का, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है गुलाब राय है या बालकृष्ण भट्ट हैं या साहब प्रेमचंद हैं या हिरेंद्र रात मतलब हिरेंद्र नाथ हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रेमचंद थे हंस पत्रिका के संपादक। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर अड़ा नंबर प्रश्न है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा की कौन लेखक है? तो आपका जो है ये बा नंबर जटमल। ठीक है, जटमल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गोरा बादल की कथा यही लेखक थे, जटमल थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब आ गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, हिंदी काव्य साहित्य इतिहास के आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उसके उत्तर देना। ठीक है, उत्तर उसके सही विकल्प को चुनकर उत्तर देना है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर का नंबर प्रश्न दिया गया है कि वीरगाथा काल विशेषता है, मतलब वीरगाथा काल की विशेषता, इसमें से कौन सी विशेषता वीरगाथा काल की है? तो यहाँ पर का नंबर दिया है नारी का रूप संदर्भ चित्रण प्राकृतिक चित्रण। सा नंबर दिया है युद्धों का सजीव चित्रण और मुक्तक काव्य। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका जो युद्धों का सजीव चित्रण ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीरगाथा काल की विशेषता या महत्वपूर्ण विशेषता युद्धों का सजीव चित्रण यही है। ठीक है, तो हम यहाँ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया है रामचंद्र का रचना है। रामचंद्रिका का कौन रचना है? ठीक है, तो इसमें से रामचंद्र का केशवदास जी रामचंद्रिका का रचनाकार थे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है ग नंबर का कि कामायनी किस युग
की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? यहाँ दिया है भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग का, छायावादी युग का, प्रयोगवादी युग का। तो आपका छायावादी युग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, छायावादी युग। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों ये आपका पहला पेज था। दूसरे पेज में चलते हैं और दूसरे पेज में देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा 2024 सामान्य हिंदी के पेपर में दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर दूसरे पेज में आ चुके हैं और दूसरे पेज में यहाँ पर घ नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति ग्रंथ रीतिकाल में लिखी हुई है? मतलब कौन सी ग्रंथ रीतिकाल में लिखी हुई है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विनय पत्रिका। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 18 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट्स, परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की प्रकृति है? परशुराम की परीक्षा किस कवि की कृति है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10 नंबर दिनकर जी परशुराम की परीक्षा के कवि हैं। ठीक है, ये इनका था कृतिया था इनका कुछ, परशुराम की प्रतीक्षा। तो दिनकर जी ने लिखा था परशुराम की प्रतीक्षा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कैसा प्रश्न दिया। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का आ जाता है गद्यांश के आधारित पर अपने उत्तर देना। ये पर गद्यांश दिए गए हैं, यहाँ पर गद्यांश। तो यहाँ पर कुछ गद्यांश जो अंडरलाइन किया है इसको आपको व्याख्या करके संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है। तो इसको आप आसान से हल कर लीजिएगा। तो हम आपका इसमें से प्रश्न बता देते हैं कैसा कैसा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं का नंबर पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम। मतलब जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये गद्यांश जो दिया गया है, ठीक है, ये गद्यांश जो दिया गया है इसको आपको पढ़कर ये बताना है कि मतलब ये इसके कवि कौन है और ये किसने लिखा था और इसके पाठ का नाम क्या है। ठीक है, तो इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं क्या दिया है। दूसरा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जो यहाँ पर आपका ये सब अंडरलाइन किया गया है इसको आपको पढ़ के इसका व्याख्या करना है। ठीक है, मान लीजिए वो प्रश्न आपको नहीं आता है। ठीक है, मान लीजिए आपको प्रश्न तो अथवा करके प्रश्न दिया गया है, इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सेम प्रश्न दिया गया है, इसको आप मतलब ये जो दिया गया है गद्यांश ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसको आपको बताना है। मतलब इसको संदर्भ सहित व्याख्या और जो अंडरलाइन किया है उसको आपको व्याख्या करना है, उसका उत्तर देना है, उसका अभ्यास क्या निकल रहा है उसको उत्तर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न बिना समय गवाए। तो यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है। चौथा नंबर यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित पद्यांश, यानी गद्यांश था वही पद्यांश के आधारित प्रश्नों के उत्तर देना आपको। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में, दूसरा पेज था हमारा, अब नेक्स्ट तीसरे पेज में चलते हैं। उसमें देखते हैं आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में कैसे कैसे सामान्य हिंदी के पेपर में दिए होंगे तीसरे पेज में। तो यहाँ पर खा नंबर देख सकते हैं प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द अनेक अर्थ का, मतलब एक शब्द का अनेक शब्द लिखना, अर्क का कनक का जोड़ का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गा नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया पहला आग के बाद पहले ही सोचना वाला, और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर घा नंबर दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो को मतलब 4 दिए गए हैं, किन्हीं 2 को शुद्ध कर आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है वह आपको केवल 50 रुपये मात्र दे सकता है, इसको शुद्ध करना आपको आता होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 12वां नंबर का प्रश्न दिया है श्रृंगार रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और उसके परिभाषा उदाहरण सहित आपको उत्तर देना है। आपको क्लास 10th से ही पढ़ा होगा, इसको आपको रटवाया गया होगा, तो आप पढ़ेंगे इसका उत्तर और इसका परिभाषा और इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है। यमक अथवा रूपक अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है, इसका उदाहरण भी देना है, इसका लक्षण भी लिखना है। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण उदाहरण सहित देना है इसको। ठीक, यहाँ पर 13वां नंबर दिया गया है किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु अपनी नियुक्ति के पर आवेदन पत्र तो आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में, किसी भी में आपका आवेदन पत्र आता ही आता है। मान लीजिए आपको नहीं आता है तो अथवा करके प्रश्न दिया जाता है आप अपने निकट की बैंक शाखा प्रबंधक के उच्च शिक्षा हेतु से ऋण प्राप्त करने
मतलब आवेदन पत्र, मतलब उधार लेने के लिए आवेदन पत्र, बैंक से आपको उधार यानी लोन लेने के लिए आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। और यहाँ पर लास्ट दिया है 14वें, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो पहला दिया है भारत के आतंकवाद समस्या और समाधान, दूसरा दिया है स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा दिया है भ्रष्टाचार उन्मूलन एक बड़ी समस्या, चौथा दिया है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ये चारों इम्पोर्टेंट है, ये इसको तैयार कर लीजिएगा। आप निबंध लिखने का तरीका जान जाइए तो इसमें से आपको कुछ नहीं लगेगा कि क्या है कैसे है, आप आसान से लिख देंगे।